दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं है बल्कि भीतर है, और वह शक्ति है आपका मन, आपका दिमाग। अगर आप इसे साध लें तो पूरा संसार आपका हो सकता है, लेकिन अगर यह आपको साध ले तो आप पूरी जिंदगी इसके गुलाम बने रहेंगे। यही कारण है कि सभी महापुरुषों ने बार बार कहा है कि अपने दिमाग को नियंत्रित करो, अपनी सोच को नियंत्रित करो, क्योंकि इंसान वही बनता है जो वह सोचता है। लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर लोग सोचते तो है पर अपनी सीच के मालिक नहीं होते। उनका दिमाग दिन रात बेकाबू घोड़े की तरह भागता रहता है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत के पछतावे में, कभी इच्छाओं के जाल में, तो कभी डर की बेड़ियों में। वे यह मान लेते हैं कि यही जीवन है, जबकि सच्चाई यह है कि मन को साधना ही असली साधना है। और जब आप अपने दिमाग को अपना गुलाम बना लेते हैं, तब यह वही करता है जो आप चाहते हैं। तब यह आपके जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाता है। महर्षि योगानंद कहा करते थे कि दिमाग एक अद्भुत उपकरण है, लेकिन इसे मालिक बनाने की भूल मत करो। यह तुम्हारा सेवक है, इसे उसी तरह इस्तेमाल करो जैसे तुम कलम का इस्तेमाल करते हो। अगर कलम तुम्हें चलाने लगे तो तुम पागल समझे जाओगे, वैसे ही अगर दिमाग तुम्हें चलाने लगे तो तुम्हारा जीवन बिखर जाएगा। मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, क्योंकि यह सदियों से आदतों और संस्कारों का गुलाम है। यह बाहर की चीज़ों से प्रभावित हो जाता है। टीवी, इंटरनेट, समाज के विचार, मित्रों के मत, सब मिलकर आपके दिमाग को आकार देते रहते हैं, और आप समझ भी नहीं पाते कि आप सोच अपने नहीं रहे, आप दूसरों के बनाए गए विचारों की कठपुतली बन चुके हैं। लेकिन साधना का पहला कदम है इस कठपुतलीपन को तोड़ना और अपने विचारों की बागडोर खुद के हाथ में लेना। अब सवाल उठता है कि यह कैसे होगा, दिमाग को अपना गुलाम कैसे बनाएं? इसके लिए सबसे पहला कदम है जागरूकता। जब भी कोई विचार आए, उसे पकड़ो और देखो कि यह विचार कहाँ से आया है। क्या यह तुम्हारे भीतर से निकला है या किसी बाहरी प्रभाव से आया है? अगर तुम सोचते हो कि मैं असफल हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं कमजोर हूँ, तो रुको और पूछो यह विचार किसने डाला है। क्या यह समाज ने डाला? क्या यह तुम्हारे अनुभव ने डाला? या यह तुम्हारी आलस्य ने डाला? अगर तुम इस विचार को पहचान लोगे तो आधी जंग जीत लोगे, क्योंकि गुलामी तभी तक रहती है जब तक आप गुलामी को पहचानते नहीं। दूसरा कदम है आदेश देना। मन को आदेश देना सीखो। लोग कहते हैं कि मन की सुनो, लेकिन योगानंद कहते हैं मन को सुनो मत, मन को आदेश दो। अगर तुम थके हो और मन कहता है कि अब सो जाओ, तो उसे कहो नहीं, अभी मुझे यह काम पूरा करना है। अगर तुम उदास हो और मन कहता है कि अब रो लो, तो उसे कहो नहीं, मैं अब हंसूंगा, मैं अब प्रफुल्लित रहूंगा। जब तुम मन को बार बार आदेश दोगे तो यह धीरे धीरे तुम्हारी आज्ञा मानने लगेगा। तीसरा कदम है ध्यान। ध्यान सबसे बड़ा अस्त्र है जिससे तुम अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकते हो। जब तुम आंखें बंद करके शांति में बैठते हो और अपने विचारों को आते जाते देखते हो, तो धीरे धीरे यह समझ में आता है कि तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो मन को देख रही है। और जब यह अनुभव गहराई से होता है तो मन कमजोर पड़ने लगता है, उसकी पकड़ ढीली होने लगती है। यही वह बिंदु है जहां से मन गुलाम बनने की शुरुआत करता है। चौथा कदम है सकारात्मक प्रोग्रामिंग। तुम्हारा मन एक कंप्यूटर की तरह है, इसमें जो डाटा डालोगे वही निकलेगा। अगर तुम इसे नकारात्मक बातें खिलाओगे तो यह नकारात्मक जीवन देगा। अगर तुम इसे सकारात्मक आदेश दोगे तो यह सकारात्मक परिणाम देगा। हर दिन सुबह उठकर मन को कहो कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं असीम हूँ, मैं सफलता के लिए बना हूँ। और देखो कैसे धीरे धीरे यह मन वही मानने लगता है और वही परिणाम देने लगता है। पांचवा कदम है अभ्यास। महर्षि योगानंद हमेशा कहते थे कि अभ्यास ही साधना है। आज तुमने मन को एक बार आदेश दिया, कल फिर दिया, परसों फिर दिया, धीरे धीरे मन की पुरानी आदतें टूटने लगती हैं। जैसे कुत्ते को बार बार एक ही दिशा में घुमाओ तो वह उसी दिशा में दौड़ने लगता है, वैसे ही मन को बार बार अनुशासित करो तो वह अनुशासित हो जाएगा। लेकिन अगर तुम एक दिन आदेश दो और अगले दिन खुद उसके गुलाम बन जाओ, तो यह कभी तुम्हारा गुलाम नहीं बनेगा। निरंतर अभ्यास से ही विजय मिलती है। दोस्तों, असल में मन को साधना ही असली आजादी है। शरीर की आजादी सीमित है, बाहरी स्वतंत्रता सीमित है, लेकिन मन की स्वतंत्रता असीम है। अगर तुम अपने मन को अपना गुलाम बना लोगे तो चाहे कोई भी परिस्थिति हो, तुम खुश रहोगे, सफल रहोगे, समृद्ध रहोगे, और यही असली आध्यात्मिकता है।
योगानंद कहा करते थे कि मन या तो तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है या तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु। अगर यह तुम्हारे नियंत्रण में है तो यह तुम्हें भगवान से मिला देगा। अगर यह नियंत्रण से बाहर है तो यह तुम्हें नरक में फेंक देगा। इसीलिए अपने दिमाग को अपना गुलाम बनाओ, अपने आदेश में रखो और उसे साधन की तरह उपयोग करो, क्योंकि जीवन की असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि भीतर के दिमाग से है। जब ये युद्ध जीत लोगे तो सब युद्ध अपने आप जीत जाओगे। दोस्तों, जब हम दिमाग को अपना गुलाम बनाने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दिमाग और आत्मा अलग अलग है। अधिकतर लोग यह मान लेते हैं कि वही सोच, वही विचार, वही भावनाएं, वही वे खुद है। लेकिन सच्चाई यह है कि आप न तो आपका शरीर है, न ही आपका मन और न ही आपका दिमाग। आप वो चेतना है जो इन सब को देख रही है। अगर आप दिमाग को खुद समझ बैठेंगे तो आप कभी इसे नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप ये पहचान लेते हैं कि आप दिमाग नहीं बल्कि आत्मा है, तभी से आपके भीतर एक शक्ति उत्पन्न होती है और ये शक्ति धीरे धीरे मन पर हावी होने लगती है। महर्षि योगानंद कहते थे कि मन एक उपकरण है, इसे केवल उसी समय इस्तेमाल करो जब तुम्हें जरूरत हो। जैसे तुम एक हथौड़ा केवल कील ठोकने के लिए इस्तेमाल करते हो, वैसे ही मन का प्रयोग केवल सोचने और समझने के लिए होना चाहिए। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हमने इसे 24 घंटे सक्रिय कर दिया है। जब काम नहीं भी होता तब भी मन विचारों के जाल बुनता रहता है, और यही कारण है कि लोग बेचैन और परेशान रहते हैं। असली साधना यही है कि जब तुम्हें दिमाग चाहिए तभी उसका उपयोग करो, और जब जरूरत ना हो तो उसे शांति में रखो। अब सवाल उठता है कि दिमाग को शांति में कैसे रखा जाए। इसका उत्तर है आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण का अर्थ यह नहीं है कि आप अपनी इच्छाओं को दबा दो। आत्मनियंत्रण का अर्थ है कि आप अपनी इच्छाओं पर मालिक बनो। आप तय करो कि कौन सी इच्छा पूरी करनी है और कौन सी नहीं। लेकिन अधिकतर लोग अपनी इच्छाओं के गुलाम होते हैं। उनका मन कहता है कि मुझे ये खाना है तो वे खा लेते हैं। उनका मन कहता है कि मुझे ये देखना है तो वे देख लेते हैं। उनका मन कहता है कि मुझे ये पाना है तो वे हर हाल में पाने के पीछे भागते हैं। यही गुलामी है। जब आप अपने मन को कहते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, और आप कर नहीं रहे, तो आप असली मालिक हैं। आत्मनियंत्रण का दूसरा पहलू है इंद्रिय नियंत्रण। हमारी आंखें, कान, जीभ, त्वचा और नाक लगातार हमें बाहर की ओर खींचते हैं। इन इंद्रियों के पीछे दिमाग दौड़ता रहता है और इसी कारण से इंसान कभी शांति का अनुभव नहीं कर पाता। अगर आप इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं तो मन अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। योगानंद कहते थे कि इंद्रियों को बेकाबू छोड़ देना ऐसा है जैसे किसी जंगल में भूखे शेर को खोल देना। अगर तुम शेर को खोल दोगे तो वह किसी को भी फाड़ डालेगा, लेकिन अगर तुम उसे नियंत्रण में रखते हो तो वही शेर तुम्हारी रक्षा करेगा। वैसे ही इंद्रियों को नियंत्रित करो और देखो कैसे मन शांति में आता है। एक और महत्वपूर्ण रहस्य है एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब है अपने दिमाग को एक बिंदु पर केंद्रित करना। लोग कहते हैं कि हमारा दिमाग बहुत भटकता है, हम ध्यान नहीं लगा पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते, काम में मन नहीं लगता। यही समस्या है क्योंकि हमने दिमाग को भटकने की आदत डाल दी है। जब तुम किसी भी काम में दिमाग को बार बार केंद्रित करोगे तो धीरे धीरे यह उसी दिशा में काम करने लगेगा। महर्षि योगानंद हमेशा कहते थे कि अपने काम को ध्यान बना लो। अगर तुम लिख रहे हो तो पूरी तरह से लिखने में खो जाओ। अगर तुम पढ़ रहे हो तो पूरी तरह पढ़ने में खो जाओ। अगर तुम किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह से उस पर ध्यान दो। यही एकाग्रता है और यही मन पर नियंत्रण का मार्ग है। जब तुम एकाग्र हो जाते हो तो दिमाग तुम्हारा गुलाम बन जाता है, उसे इधर उधर भागने का मौका ही नहीं मिलता। एक और गहरा उपाय है भावनाओं पर नियंत्रण। मन केवल विचारों से नहीं बल्कि भावनाओं से भी गुलाम बनाता है। कभी गुस्से से, कभी ईर्ष्या से, कभी मोह से, कभी लालच से। यह हमें अपनी पकड़ में ले लेता है और हम कहने लगते हैं कि मैं गुस्से में हूँ, मैं दुखी हूँ। लेकिन सच्चाई यह है कि गुस्सा तुम्हारे पास आता है, दुख तुम्हारे पास आता है। तुम गुस्सा नहीं हो, तुम दुख नहीं हो, तुम केवल चेतना हो। अगर तुम इस अंतर को पहचान लोगे तो भावनाएं तुम्हें गुलाम नहीं बना पाएंगी। जब गुस्सा आए तो उसे देखो कि यह गुस्सा मेरे भीतर आया है, लेकिन मैं गुस्सा नहीं हूँ। जब दुख आए तो देखो कि यह दुख मेरे मन पर है, लेकिन मैं दुख नहीं हूँ। यह साधना आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से यह संभव है। योगानंद ने हमेशा कहा है
कि दिमाग की गुलामी से छुटकारा पाना है तो आत्मा से जुड़ना पड़ेगा। आत्मा से जुड़ने का एकमात्र मार्ग है ध्यान। ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होता है और आपको अनुभव होता है कि आप मन से अलग हैं। यह अनुभव जितना गहरा होगा उतना ही मन का नियंत्रण आपके हाथ में आएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका दिमाग अब केवल उसी समय सक्रिय होता है जब आप चाहते हैं, और जब आप उसे रोकना चाहते हैं तो यह रुक जाता है। यही है दिमाग को अपना गुलाम बनाना। जीवन में सफलता पाने के लिए यही सबसे बड़ा रहस्य है। लोग कहते हैं मेहनत करो, लक्ष्य बनाओ, योजना बनाओ, ये सब सही है, लेकिन अगर आपका दिमाग आपके नियंत्रण में नहीं है तो ये सब व्यर्थ है। क्योंकि जब आप मेहनत करना चाहेंगे तो मन आपको आलसी बना देगा। जब आप लक्ष्य पर ध्यान देना चाहेंगे तो मन आपको भटका देगा। जब आप योजना को पूरा करना चाहेंगे तो मन आपको बहाने देगा। इसलिए असली सफलता का पहला कदम है अपने दिमाग को अपना गुलाम बनाना। जब ये गुलाम बन जाएगा तो जीवन का हर क्षेत्र अपने आप खिल उठेगा। यही कारण है कि योगानंद हमेशा कहते हैं कि सफलता पाने के लिए पहले भीतर विजय पाओ। भीतर विजय का मतलब है दिमाग पर विजय, भावनाओं पर विजय, इंद्रियों पर विजय, इच्छाओं पर विजय। जब ये सब तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा तो बाहरी सफलता अपने आप आ जाएगी। अब आप देखो कि जो लोग महान हुए हैं उन्होंने सबसे पहले अपने दिमाग को अनुशासित किया है। वैज्ञानिक हों, कलाकार हों, आध्यात्मिक संत हों, सबने पहले अपने मन पर विजय पाई है, तभी वे बाहर विजय पा सके हैं। अगर आप सोचते हैं कि बिना मन पर विजय पाए आप दुनिया जीत सकते हैं तो यह भ्रम है, यह असंभव है। इसलिए आज से यह संकल्प लो कि तुम दिमाग के मालिक बनोगे और दिमाग को अपना सेवक बनाओगे। धीरे धीरे यह गुलाम बन जाएगा और तब जीवन में असंभव कुछ भी नहीं रहेगा। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि दिमाग को अपना गुलाम बनाना क्यों जरूरी है और इसके लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। लेकिन अब हम और गहराई से यह समझेंगे कि जब दिमाग सचमुच आपका गुलाम बन जाता है तब जीवन में क्या परिवर्तन आता है और योगानंद ने क्यों कहा था कि यह मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब आप अपने दिमाग को नियंत्रित कर लेते हैं तो सबसे पहला परिवर्तन यह आता है कि आपके जीवन से भय समाप्त हो जाता है। भय ही वह जंजीर है जो इंसान को छोटा बना देती है। दिमाग हमेशा डर फैलाता है। अगर यह न हुआ तो क्या होगा, अगर यह मामला तो क्या होगा, बिगड़ गया तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। लेकिन जब दिमाग आपका गुलाम बन जाता है तो आप खुद इसे आदेश देते हैं कि मुझे निडर रहना है और यह आदेश को मान लेता है। तब आप जीवन में निर्भीक होकर चलते हैं और यही निर्भीकता आपको महान कार्य करने की शक्ति देती है। दूसरा परिवर्तन यह आता है कि आप समय के मालिक बन जाते हैं। अधिकतर लोग समय का सही उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि उनका दिमाग उन्हें इधर उधर ले जाता है। कभी मोबाइल में फंसा देता है, कभी फालतू बातों में तो कभी कल्पनाओं में। लेकिन जब आप मालिक बन जाते हैं तो आप तय करते हैं कि हर पल कहाँ लगाना है और दिमाग उसी दिशा में चलता है। तब जीवन का एक एक क्षण सार्थक हो जाता है। तीसरा परिवर्तन यह होता है कि आपकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती। सोचिए, इंसान का कितना बड़ा हिस्सा केवल विचारों और चिंताओं में खर्च हो जाता है। वह वास्तविक काम में लग ही नहीं पाता, इसलिए थकान जल्दी महसूस होती है। लेकिन जब दिमाग गुलाम बन जाता है तो यह केवल जरूरी जगह पर ऊर्जा खर्च करता है, बाकी समय शांत रहता है। तब आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है और आप कम समय में बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं। चौथा परिवर्तन यह होता है कि आपकी आत्मा प्रकट होने लगती है। आत्मा हमेशा से भीतर है, लेकिन दिमाग के शोर में वह दब जाती है। जैसे सूर्य हमेशा आकाश में है लेकिन बादलों के कारण दिखता नहीं, वैसे ही आत्मा भीतर है लेकिन मन की भीड़ उसे ढक देती है। जब दिमाग शांत और नियंत्रित हो जाता है तो आत्मा की रोशनी चमकने लगती है। तब आपको भीतर से शांति, आनंद और दिव्यता का अनुभव होता है। यही अनुभव असली आध्यात्मिक उपलब्धि है। योगानंद कहा करते थे कि जब मन गुलाम बन जाता है तो आत्मा का राज्य स्थापित हो जाता है। तब इंसान केवल इंसान नहीं रहता, वह ईश्वर का अंश अनुभव करने लगता है। पांचवा परिवर्तन यह होता है कि आपका आकर्षण और व्यक्तित्व बदल जाता है। जब दिमाग नियंत्रित होता है तो चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता है, आंखों में शांति होती है और वाणी में असर होता है। लोग आपकी ओर खींचने लगते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि आपके भीतर वह चुंबक तत्व आ जाता है जो केवल मन पर विजय पाने से आता है।
महर्षि योगानंद का जीवन इसका जीवंत उदाहरण था। जब वे बोलते थे तो हजारों लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे, क्योंकि उनके शब्द केवल दिमाग से नहीं आते थे बल्कि आत्मा से आते थे, और आत्मा की शक्ति सबको प्रभावित कर देती थी। अब सवाल यह है कि हम साधारण इंसान इसे कैसे पा सकते हैं। इसका उत्तर सरल है, अभ्यास, निरंतर अभ्यास। दिमाग को गुलाम बनाना एक दिन का काम नहीं है, यह रोज का अभ्यास है। जैसे एक किसान रोज अपने खेत में पानी देता है, निराई करता है, खाद डालता है, तब फसल उगती है, वैसे ही रोज अपने मन को अनुशासित करना पड़ता है। सुबह उठकर ध्यान करो, अपने दिमाग को आदेश दो, दिन भर की सकारात्मक सोच डालो, बुरी आदतों पर नियंत्रण रखो, इंद्रियों को अनुशासित करो और सोने से पहले फिर से ध्यान करो। यह अभ्यास धीरे धीरे दिमाग को कमजोर करता है और आपकी आत्मा को मजबूत करता है। याद रखो, शुरुआत में मन बहुत विद्रोह करेगा, ये बार बार कहेगा कि मुझे आजाद छोड़ दो, मुझे जैसे चलना है वैसे चलने दो, लेकिन आपको डटे रहना है। जैसे बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता लेकिन माँ उसे मजबूर करती है और धीरे धीरे बच्चा पढ़ाई का अभ्यस्त हो जाता है, वैसे ही मन को मजबूर करना पड़ेगा और धीरे धीरे ये आज्ञाकारी बन जाएगा। एक और रहस्य है संगति। अगर आप मन को गुलाम बनाना चाहते हैं तो अपनी संगति बदलनी होगी। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हर समय नकारात्मक बातें करते हैं, गुस्सा करते हैं, आलस्य में जीते हैं, तो आपका दिमाग भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो अनुशासित हैं, सकारात्मक हैं, आध्यात्मिक हैं, तो आपका मन भी वैसा बनने लगेगा। इसलिए हमेशा संगति पर ध्यान दो। योगानंद कहते थे कि मनुष्य अपनी संगति से बनता है और बिगड़ता है। दिमाग को गुलाम बनाने का अंतिम और सर्वोच्च मार्ग है भगवान से जुड़ना, क्योंकि अगर आत्मा की रोशनी को आप पहचान लेते हैं तो मन अपने आप आपके अधीन हो जाता है। जब आप रोज प्रार्थना और ध्यान करते हैं तो भीतर एक ऐसी शक्ति उतरती है जो मन को शांति देती है, और यह शांति इतनी गहरी होती है कि कोई भी बाहरी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। यही कारण है कि योगानंद कहते थे कि ईश्वर का अनुभव करना ही सबसे बड़ा साधन है, जिससे दिमाग हमेशा आज्ञाकारी रहता है और जीवन पूर्ण हो जाता है। इसलिए दोस्तों, याद रखो कि दिमाग को अपना गुलाम बनाना केवल एक तकनीक नहीं है, यह जीवन जीने की कला है, यह सफलता का रहस्य है, यह आध्यात्मिक उन्नति का द्वार है, यह आनंद और शांति का स्रोत है। अगर आप यह साधना कर लेते हैं तो फिर आपको बाहर कुछ भी अधूरा नहीं लगेगा। आपके भीतर से ही सब कुछ प्रकट होगा, चाहे पैसा हो, चाहे सम्मान हो, चाहे प्रेम हो, सब आपके जीवन में आएगा, क्योंकि अब आपका मालिक दिमाग नहीं है बल्कि आप दिमाग के मालिक हैं। और जब मालिक आत्मा होती है तो सारा जीवन दिव्यता से भर जाता है। यही योगानंद का संदेश है, यही उनकी साधना का सार है, यही उनकी दी हुई शिक्षा है कि दिमाग को अपना गुलाम बनाओ, तभी तुम सच्चे मायने में स्वतंत्र होंगे, तभी तुम सच्चे मायने में सफल होंगे, तभी तुम सच्चे मायने में ईश्वर को पाओगे।